Hey traders, welcome back to the course of Equity Basic to Advance. अभी तक we have discussed support and resistance. Now हम आगे की बात करेंगे और जो आज का हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वो होगा ब्रेकआउट. ब्रेकआउट क्या होता है? ब्रेकआउट उसे बोला जाता है जब प्राइस एक पॉइंट को तोड़ने के बाद एक बहुत बड़ा मूव देता है हमें. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि एक लाइन है, इसका प्राइस क्या है 1000 रुपीज. ये 1000 रुपीज का रेजिस्टेंस है. प्राइस यहाँ पे हिट करता है बार बार. ठीक है. नीचे से प्राइस आता है, लेट सपोज नीचे से प्राइस आता है, यहाँ पे इस पॉइंट पे हिट करता है और दोबारा नीचे चले जाता है. दोबारा प्राइस यहाँ पे हिट करता है और इस पॉइंट पे 1000 रुपीज के पॉइंट पे और दोबारा यहाँ से नीचे चले जाता है. अब तीसरी बार क्या होता है? तीसरी बार दोबारा यहाँ पे हिट करता है और दोबारा नीचे चले जाता है. अब क्या होता है? जितनी बार रेजिस्टेंस एरिया को जो प्राइस है वो हिट करेगा, यानी कि जितनी भी बार यहाँ पे 3 टाइम्स हिट किया एज यू कैन सी, तो जितनी भी बार वो हिट करेगा 100 रुपीज को, उतना ही इस लाइन को वीक बना देगा. इट मीन्स दैट जितनी भी बार यहाँ पे आएगा 1000 रुपीज पे प्राइस, अब ये लाइन धीरे धीरे वीक होती जाएगी. ऐसा क्यों? हम कहीं पे भी मारते हैं, लेट सपोज हम दीवार पे मारते हैं, हथौड़ा मार रहे हैं हम दीवार पे, क्या होता है? एक बार मारेंगे नहीं टूटेगा, दूसरी बार मारेंगे नहीं टूटेगा, तीसरी बार मारेंगे थोड़ा थोड़ा टूटेगा, लेकिन जब हम चौथी या पांचवी बार उस पर मारेंगे तो जो दीवार होगी हमारी वो टूट जाएगी. इसी तरह से जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है वो काम करता है. रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे हमने सपोज किया 1000 रुपीज पे, जितनी बार लाइन यहाँ पे आएगा प्राइस, उतना इस रेजिस्टेंस लाइन को वीक बना देगा. उसके बाद जब यहाँ 3 बार हिट कर चुका ऑलरेडी, जब चौथी बार आएगा तो ये बहुत जोर से आएगा प्राइस. यहाँ पे बायर जो है एक्टिव हो जाएंगे और यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा. इसी को हम कहते हैं ब्रेकआउट. जब रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ब्रेक कर दे उसे हम कहेंगे ब्रेकआउट. और अगर बार बार से ऊपर से मार्केट इस प्राइस को हिट कर रही है, यानी कि 1000 रुपीज का ये सपोर्ट है. ठीक है. मार्केट ऊपर से आ रही है, नीचे जा रही है, दोबारा ऊपर जा रही है, दोबारा इसी लाइन पे आ रही है, दोबारा ऊपर जा रही है, दोबारा इसी लाइन पे आ रहा है. अब क्या हो रहा है? ये जो सपोर्ट एरिया है ये वीक हो जाएगा. उसके बाद क्या होगा? मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करके 1000 से नीचे आ जाएगा. ठीक है. सो दिस इज ब्रेकआउट. अब बात ये आती है कि बार बार जो इस रेजिस्टेंस एरिया है, यानी कि यहाँ पे बार बार प्राइस हिट करता है, ठीक है, तो मार्केट इस प्राइस को तोड़ क्यों देती है? बिकॉज बार बार बाइंग हो रही है. एज यू कैन सी यहाँ से बाइंग हो रही है, ऊपर की साइड जा रहा है मार्केट, लेकिन सेलर्स एक्टिव हैं. दोबारा से प्राइस नीचे की साइड आ रहा है, दोबारा से एक पर्टिकुलर लेवल से, यहाँ से नहीं तो यहाँ से कहीं से बाइंग हो रही है, दोबारा मार्केट ऊपर जा रहा है, बट रेजिस्टेंस एरिया से दोबारा नीचे की साइड आ रहा है. दोबारा यहाँ से बाइंग हो रही है, दोबारा मार्केट ऊपर जा रहा है, दोबारा नीचे आ रहा है. अब इस पॉइंट पे, यानी कि जो हमारे 1000 रुपीज का रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे सेलर्स जो है, यानी कि जो सेल करेंगे मार्केट को नीचे की साइड लेके जाएंगे, उनका यहाँ पे कहीं पे एसएल होता है. जब मार्केट इस लाइन को ब्रेक कर देती है तो धीरे धीरे जो सेलर्स हैं उनका एसएल हिट होता है. अब यहाँ पे सेलर्स का लॉस हो रहा है. अब सेलर्स का लॉस हो रहा है, इट मींस बायर्स का प्रॉफिट होगा. क्यों? मार्केट इज ऑल अबाउट बाइंग एंड सेलिंग. जब बायर्स का लॉस होगा तो सेलर्स का प्रॉफिट होगा, और जब सेलर्स का प्रॉफिट होगा तो बायर्स का लॉस होगा. क्यों? बायर्स से पैसा जाता है सेलर्स के पास, ठीक है, और सेलर्स से पैसा आता है बायर्स के पास. तो हम कहा थे मार्केट इस लेवल पे ब्रेक कर देता है. ठीक है. इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेकआउट. मैंने आपको बता दिया. तो जब मार्केट ऊपर से नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो हमें एक नीचे की साइड ब्रेकआउट मिलेगा, और जब मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ेगा तो हमें ऊपर की साइड एक ब्रेकआउट मिलेगा. ब्रेकआउट पे मार्केट का जो मूवमेंट होता है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है, और जब भी आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे देन आपको एक फास्ट मूव कैप्चर करने को मिलेगा. अनटिल और अनलेस की मार्केट वहां पे कंसोलिडेट नहीं हो रहा, आपको एक काफी अच्छा खासा मूव एक बारी में देखने को मिलेगा. ठीक है. लेट्स आइडेंटिफाई ब्रेकआउट कब कब हुआ. हम अब देखेंगे
लाइव चार्ट पे कि ब्रेकआउट कब कब हुआ, ठीक है। सो दिस इज निफ्टी 50। हम इस पे पहले चेक करेंगे कि यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा रेजिस्टेंस एरिया का, सपोर्ट एरिया का या नहीं। अगर यहाँ पे हमें अच्छा खासा एक नहीं मिलता है रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या सपोर्ट का ब्रेकआउट, देन हम दूसरे चार्ट की तरफ चलेंगे। तो एज यू कैन सी ये वाला एरिया, यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सो दिस इज आवर रेजिस्टेंस एरिया। मार्केट क्या कर रही है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। मार्केट इस लेवल पे आई और यहाँ से हमें एक नीचे की साइड मूव मिला। मार्केट दोबारा उस लेवल पे आई, गैप अप ओपनिंग हुई एज यू कैन सी। उसके बाद यहाँ से हमें एक नीचे की साइड मूव मिला, यानी कि 17,207 के आसपास का जो लेवल है ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि कब मार्केट में हमें दोबारा से यहाँ से एक नीचे की साइड मूव मिला। सो एज यू कैन सी 22 को, ठीक है, यहाँ पे हमें दोबारा से एक नीचे की साइड मूव मिला। अब क्या हुआ, जितनी बार ये रेजिस्टेंस एरिया पे लाइन आ रही है, ऑलरेडी 3 टाइम्स आ चुकी है, तो ये लाइन क्या है, वीक हो चुकी है। और यहाँ आप देख सकते हो 4 टाइम भी आई है, एम पैटर्न बनाया यहाँ पे और दोबारा नीचे चली गई, ठीक है। इसके बाद कब आया कब आया कब आया, सो एज यू कैन सी मार्केट ने 4 टाइम्स इस लाइन को हिट किया। रेजिस्टेंस का जो हमारा एरिया था यहाँ पे मार्केट आई, एग्जैक्ट इसी लेवल से हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिला। अब क्या हुआ, तो जब मार्केट दोबारा से 17,207 के आसपास आई तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ब्रेकआउट। क्यों, यहाँ पे हमें बार बार से इसी पॉइंट से मार्केट नीचे जाती हुई दिखाई दे रही थी, तो लाइन क्या हो गई, हमारा रेजिस्टेंस एरिया जो था वो वीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे एसएल हिट हो गए सेलर्स के। एज यू कैन सी यहाँ पे सेलर्स ने क्या सोचा होगा कि मार्केट नीचे जाएगी, बट हुआ क्या, जब मॉर्निंग में मार्केट खुली तो मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग आई, यहाँ पे सेलर्स के एसएल हिट होने लग गए और उसके बाद यहाँ पे हमें एक छोटी सी कंसोलिडेशन देखने को मिली। उसके बाद आप देख सकते हैं कितना बड़ा हमें एक अपवर्ड मूव देखने को मिला और ये मूव काफी लंबे टाइम तक चला। तो दिस वाज रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। अब हम देखेंगे सपोर्ट का ब्रेकआउट कैसा होता है, ठीक है। सो एज यू कैन सी दिस लेवल, यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। मार्केट मोस्टली यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रही है और यहाँ से हमें एक ऊपर के साइड का मूव देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेकआउट देखने को मिला था, बट मार्केट ने दोबारा उस सपोर्ट एरिया को फॉलो किया और दोबारा से मार्केट इन लेवल्स के बीच में मूव करने लग गई। अब हम यहाँ से देखें एक छोटा सा सपोर्ट लेवल यहाँ पे, यानी कि 18,076 के बीच का ये लेवल है। यहाँ पे मार्केट बार बार आ रही है, सपोर्ट से एक सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है, दोबारा इस लेवल पे आ रही है, यहाँ से एक सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जा रही है, दोबारा यहाँ पे आई, सपोर्ट लिया, दोबारा ऊपर गई। अब 3 बार जब यहाँ से सपोर्ट ले लिया तो लाइन क्या हो गई, वीक हो गई। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमें कंटिन्यूएशन में कितना बड़ा मूव देखने को मिला। 18,076 पे थी मार्केट और आपको मूव मिला 17,840 तक, यानी कि एक बहुत बड़ा मूव आपको देखने को मिला। तो ब्रेकआउट जो है वो ऐसे काम करता है। अब हम ये निफ्टी 50 में हमने एग्जांपल्स देखे, अब हम देखेंगे रिलायंस में। सो हियर एज यू कैन सी यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है। मार्केट इस लेवल से नीचे आई, दोबारा इस लेवल पे गई, दोबारा इस लेवल से नीचे आई, यहाँ पे एक छोटी सी स्पाइक थी, उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे आ गई, दोबारा मार्केट इस लेवल को हिट करके नीचे आ रही है। अब जब यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट मिला, एज यू कैन सी यहाँ पे 31 मार्च को हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला, तब मार्केट ने हमें कितना बड़ा मूव दिया अपसाइड में। सेलर्स को यहाँ पे लॉस हुआ एट दिस पॉइंट एंड बायर्स को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। सो इन दिस वे ब्रेकआउट वर्क्स। अब अगर यहीं पे हम एक सपोर्ट का एरिया भी देखें, सो एज यू कैन सी दिस लाइन, ये लाइन हमारे सपोर्ट एरिया की तरह काम कर रही है। यहाँ पे फर्स्ट मार्केट ने यहाँ पे मूव किया, सेकेंड टाइम यहाँ पे आई, थर्ड टाइम इसके आसपास ही इसको ब्रेक करने के बाद हमें एक भी रेड कैंडल नहीं मिली, और जब यहाँ से ब्रेक हुआ तो एज यू कैन सी हमें कितना बड़ा मूव देखने को मिला। सो दिस इज हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट जो है काम करता है, ठीक है। यहाँ तक अब हमने क्या क्या सीख लिया। सो यहाँ पे हमें क्या पता लगा कि ट्रेडिंग जो है 3 टाइप्स की होती है, ठीक है।
अब नंबर 1 कौन सा होता है उसमें? सपोर्ट एरिया, जहां से मार्केट बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, वहां पे हम क्या कर सकते हैं? उसे बाय कर सकते हैं, और जो हमारे पिछले लेवल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी होती है रेजिस्टेंस एरिया से, यानी कि जब मार्केट एक रेजिस्टेंस से बार बार नीचे की साइड आ रही है तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं? एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, ठीक है। और तीसरी होती है ब्रेकआउट सिचुएशन, जहां पे मार्केट में हमें क्या देखना होता है? जहां पे हमें देखना होता है कि मार्केट पर्टिकुलर लेवल को कितनी बार हिट कर देती है। और मोस्टली क्या होता है, जब मार्केट 3 टाइम्स एक रेजिस्टेंस एरिया को या एक सपोर्ट एरिया को हिट कर देती है तो उसके बाद ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि तब तक लाइन जो है वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकआउट सिचुएशन में आपको कितना अच्छा ट्रेड देखने को मिला। वहीं अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया के बीच में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, वहां लेवल्स छोटे होंगे और आपको पूरा लेवल क्या पता है बहुत लेट से मिले, टाइम डिके का इसमें डर रहता है, ठीक है। तो ब्रेकआउट सिचुएशन पे ट्रेड करना काफी सही रहता है, ठीक है। एज आई हैव टोल्ड यू, ब्रेकआउट एक रेंज का होता है, तो अगर रेजिस्टेंस साइड से एक ब्रेकआउट मिला है देन आपको बाय करना है, और सपोर्ट साइड से एक ब्रेकआउट मिला है देन आपको सेल करना है। यानी कि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इक्वल्स टू बाय। रेजिस्टेंस से हमें क्या करना है? रेजिस्टेंस पे अगर हमें एक ब्रेकआउट मिला तो हमें बाय करना है, और अगर हमें सपोर्ट साइड से एक रेजिस्टेंस मिला है तो हमें क्या करना है? सेल करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रेकआउट। अब इसमें कैंडल्स भी आ जाते हैं, पैटर्न्स भी आ जाते हैं, सच एज डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज। अभी तक जो हम चीजें पढ़ रहे हैं ये बहुत ज्यादा बेसिक है, बट बेसिक्स के बिना हम एडवांस चीजें नहीं सीख सकते, क्योंकि जब एक पर्सन ट्रेडिंग करने के लिए आता है तो जब तक उसे बेसिक्स उसके क्लियर नहीं होंगे तब तक वो एडवांस चीजों को सीख के कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये बेसिक्स हैं बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने कोर्स में क्या पढ़ा? बेसिक कैंडल का फॉर्मेशन, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और उसके बाद आज हमने एक टॉपिक कवर किया, ब्रेकआउट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखे हैं इस वीडियो के, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके उन दोनों को कवर कर सकते हैं, और उसके बाद आप इस वीडियो को भी कवर कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।